हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे टाइम एंड वर्क के एक टाइप के क्वेश्चन के बारे में। यानी ये टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप अक्सर टाइम ज़्यादा ले जाते हैं। मैंने बोर्ड पर अभी इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, हिंदी में मैं इसको रिपीट कर दूंगा। तो चलिए इसी बात के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। 8 men or 17 women can paint a house in 33 days. The number of days required by 12 men and 24 women to paint such a three house at a same rate. यानी इस क्वेश्चन को अब मैं हिंदी में रिपीट करता हूँ। 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिनों में पेंट कर सकते हैं। तो आपको बताना है 12 पुरुष और 24 महिलाएं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी। आपके सामने ऑप्शन भी है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इसको अपने मेथड से करते हैं तो आपको जो मेथड सिखाया गया है आप उस मेथड से अगर इसको करेंगे तो आप इसमें कितना समय लेंगे। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूं, फिर उसके बाद जो आपको इसमें कंसेप्ट यूज़ करना चाहिए मैं उसके बारे में आपको फिर बाद में बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को कि कितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपने इसको कैसे सीखा है। आपने इसको ऐसे सीखा होगा कि 8 मैन और 17 वुमेन, यानी 8 मैन और 17 वुमेन कैन कंप्लीट 33 डेज। आपने इस तरह से सीखा होगा। फिर आपने मैन अपॉन वुमेन 17 अपॉन 8, यानी आपने इनकी इफ़िशियंसी का रेशो निकाल लिया होगा। और फिर आपने टोटल जो वर्क डन निकाला, यानी पूरा कार्य कितना किया इनके द्वारा। 8 मैन और मैन की इफिशियंसी कितनी है 17 और 33 दिनों का कार्य। आपने इतना टोटल निकाला होगा। फिर उसके बाद में आपसे पूछा क्या गया है कि आपको बताना है कि 12 मैन और 24 वुमेन कितने दिनों में इस तरह के 3 घरों को सेम रेट से कितने दिनों में पेंट कर देंगे। तो फिर आप क्या करते हैं नेक्स्ट में कि 12 मैन है तो 12 इंटू एक मैन की इफिशियंसी 17 है और 24 वुमेन और एक वुमेन की इफिशियंसी आपने 8 निकाली। इस तरह से सोल्व करके आप अगर इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको कितना टाइम लगने वाला है। 8 गुना 17 गुना 33, यानी आप यहाँ से अब 12 कॉमन कर लीजिए, आपको थोड़ा कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। तो 12 अंदर क्या बचेगा 17 जमा यहाँ से 2 बचेगा 8 दूनी 16, 16 और 17 होते हैं 33, 33 से 33 कट जाएगा और ये 2/3। लेकिन आपको इस तरह के 3 हाउस करने हैं तो 3 से 3 यानी 17 दूनी 34। आप इस तरह से करेंगे और आंसर मारेंगे 34 और आप निकल जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इसमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी और फिर भी आपका समय भी ये कम से कम 30 से 40 सेकंड ले जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जो आप लगाएंगे और मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप 7 से 8 सेकंड में ही निकाल सकते हैं। तो चलिए उस मेथड को देख लेते हैं। साथियों, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं जो आप बहुत जल्दी करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जहां भी आपको और एंड में दिया गया है, यानी या और के बारे में दिया गया है, यानी आप इंग्लिश में इसको सही समझ पाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको और दिया गया है और एंड, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंड अपॉन और। आपको इस चीज को यूज करते हुए इसका आंसर निकालना है। यानी चलिए मैं आपको बता देता हूं कि एंड में लिखा है 12 आदमी और 24 वुमेन। तो 12 आदमी यहां पर और में कितना है 8 प्लस 24 वुमेन और में कितना लिखा है 17 इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू कितने दिनों में कर रहा है 33 दिनों में। आप इस फ्रैक्शन को कितनी जल्दी सोल्व करते हैं देखते हैं। ये 3 2 नीचे 17 दूनी 34 और ये 17 बढ़ जाएगा तो ये 51 बन जाएगा ऊपर, और ये 2 बढ़ जाएगा तो ये 48 हो जाएगा। 51 48 99 होता है तो यानी ये 3/34 आ गया।
लेकिन आपको 3 घर बनाने हैं ऐसे, तो 34/3 गुना 3 यानी 34 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं अगर आप एंड अपॉन और वाला कंसेप्ट लगाते हैं तो आप विद इन सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का। तो चलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन 1-2 और ले लेता हूं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ तो साथियों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेम उसी बेस का है, एंड अपॉन और वाला। आप एंड अपॉन और के कंसेप्ट से ही कीजिए और फिर आप दूसरा कंसेप्ट लगा के दीजिए, आपको दोनों में फ़र्क समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मैं करके थोड़ा ज़्यादा समय लगा रहा हूँ क्वेश्चन को करने में। मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ देता हूँ। 16 पुरुष या 21 महिलाएं या 18 बच्चे 93 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। एक साथ 32 पुरुष, 35 महिलाएं और 27 बच्चे पूरे काम को कितने दिनों में करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इंग्लिश में आपके सामने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एंड अपॉन और का ही कंसेप्ट है, आप इसको किस तरह से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, एंड अपॉन और ही करना है आपको। तो देखते हैं, सॉरी ये इंग्लिश में थोड़ा बाई मिस्टेक 3 मैन लिखा गया है, 32 मैन है। मैंने हिंदी में तो सही बोल दिया है, आप देख सकते हैं। तो आपको एंड अपॉन और ही करना है। तो 32 मैन, एंड में यह लिखा है और में लिखा है 16 प्लस 35 वूमेन, और में लिखा है 21 वूमेन, प्लस चिल्ड्रन कितने हैं यानी बच्चे हैं 27/18, और कितने दिनों में कर रहे हैं 93 दिनों में। आपको फ्रैक्शन को सोल्व कर लेना है। ये 2 7 पंजे 35, 7 या 21, 7 या 21 ओ 9 या 27 और 9 दूनी 18, यानी नीचे तो 6 बन रहा है। तो 6 दूनी 12 यहाँ बन गया, और 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, 2 3 तिया 9 गुना डी और 93, 12 10 22 9 31, यानी 31 तिया 93 होता है। और नंबर ऑफ डेज आ गया आपके 6 तिया 18। इस तरह से आप आंसर मार्क कर सकते हैं। साथियों आपको फ़र्क एक अलग नज़र आएगा, बस यही फ़र्क है जो आपको नज़र आना चाहिए। आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन को करना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्वेश्चन को कर तो हर कोई लेता है, लेकिन क्वेश्चन को टाइम में करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को कम समय में नहीं करेंगे तो आपका पेपर ज़रूर छूट जाएगा। साथियों इस तरह की मैं शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह लेकर आता रहता हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई। जय हिंद, जय भारत।